नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। काल्पनिक नाम पता लिखने पर 4,560 छात्रों को फेल करना गलत, डोटासरा। एसएससी के मनमाने यूएफएम ने बेरोजगारों के सपने तोड़ दिए, सांसद हुड्डा। छात्रों ने ट्वीट कर लिखा, सरकार हिंदू मुस्लिम में व्यस्त, वह एसएससी स्टूडेंट्स पर क्यों ध्यान देगी। शिक्षा मंत्री, राज्यसभा सांसद, विधायकों ने भास्कर की खबरें केंद्रीय मंत्री को ट्वीट करके छात्रों को न्याय देने की मांग की। लॉकडाउन में ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने पर विचार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे, ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर अनाज मिल सके। पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची का संशोधन। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा 1 अप्रैल 2020 को विभाग में कार्यरत प्रिंसिपलों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीबीएसई का सभी स्कूलों को आदेश, स्कूल संचालक फीस नहीं बढ़ाए और शिक्षकों को दे पूरा वेतन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे शिक्षकों के वेतन और छात्रों की स्कूल फीस के मुद्दों की जांच करें। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने मुख्य सचिवों को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी पात्र बच्चों को मिल सकेगा मिड डे मील। गोविंद सिंह डोटासरा ने विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूते आदि भी उपलब्ध कराने व नीट, जेईई आदि परीक्षाओं की तिथि बढ़ाने की भी की मांग। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी पात्र बच्चों को मिड डे मील सामग्री उनके घरों तक पहुँचाई जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि जल्द ही संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। इस बार गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चों को मिलेगा मिड डे मील। सीबीएसई सहित सभी शिक्षा बोर्ड शुरू करें मूल्यांकन का काम। केंद्रीय मंत्री निशंक ने इस दौरान सीबीएसई सहित सभी राज्यों से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। हालांकि इस दौरान यह सुरक्षा गाइडलाइन पर सख्ती के साथ पालन करने पर भी जोर दिया। निशंक ने कहा कि वह जल्द ही बाकी बची परीक्षाओं को लेकर भी दिशा निर्देश जारी करेंगे। पीईओ को रहना होगा मुख्यालय पर। बीकानेर कोलायत ब्लॉक के पीईओ को मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ समग्र शिक्षा अभियान कोलायत में इस संबंध में आदेश जारी किए। दरअसल उपखंड अधिकारी कोलायत बज्जू की ओर से कुछ ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करने के दौरान वहां पीईओ मौजूद नहीं मिले। महात्मा गांधी विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक और सहायक कर्मचारी के लिए आवेदन मांगे। अजमेर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के लिए कंप्यूटर शिक्षक एवं एक सहायक कर्मचारी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 6ठी से 9वीं 11वीं कक्षा में नए सत्र में एनसीईआरटी सिलेबस 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं माशी बोर्ड के पाठ्यक्रम पर ही आधारित होगी। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल को दिए जिलेवार और कक्षावार पुस्तकें छापने के आदेश। इस बार 1 मई से शुरू नहीं होगा नया सत्र। एनसीईआरटी का सिलेबस सोशल मीडिया पर वायरल। एससीईआरटी तैयार कर रहा 5वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम। इस बार विलंब से शुरू होगा नया सत्र। निगम चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म, 31 अगस्त तक हो सकेंगे नगर निगम चुनाव। जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को प्रदेश में नगर निगम चुनाव 31 अगस्त तक कराने की छूट दी है। कोर्ट ने इस संबंध में जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम चुनाव की तारीख बढ़वाने को लेकर राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार की प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया है। जिलों की स्कूलों में अब 6,449 क्विंटल गेहूं और 2,329 क्विंटल चावल शेष। जिले के सरकारी स्कूलों में अब 6,439.54 क्विंटल गेहूं और 2,329.62 क्विंटल चावल शेष बचा हुआ है। जिला प्रशासन की ओर से रोजाना ब्लॉक स्तर पर अनाज उपयोग में लिया जा रहा है। इससे स्कूलों में पोषाहार के लिए मंगवाया गया अनाज खराब भी नहीं होगा। आरटीआई भी ऑनलाइन, संबंधित विभाग ईमेल पर देंगे जवाब। लॉकडाउन के दौरान सूचना के अधिकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। संबंधित विभाग को आवेदनकर्ता द्वारा ईमेल के माध्यम से पूछी गई जानकारी देनी होगी। अब घर बैठे ले सकेंगे वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और परित्यक्ता पेंशन। डाक विभाग अब वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और परित्यक्ता महिलाओं को घर बैठे मासिक पेंशन देने की तैयारी में है। यह फायदा लेने के लिए इन्हें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाना होगा। इसके बाद हर महीने इन्हें डाक विभाग घर बैठे पेंशन डाकियों के जरिए पहुंचाएगा। सब ठीक रहा तो आरयू की परीक्षाएं 3 जून से 7 दिन पहले आएगा टाइम टेबल। सेमेस्टर का कोर्स पूरा नहीं। जयपुर कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद अगर परिस्थितियां ठीक रही तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं
3 जून से शुरू हो जाएगी। वहीं 7 दिन पहले सभी परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। सीट सरेंडर की तब भी अगले राउंड का मौका। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा मेडिकल संस्थानों की पीजी सीटों पर एडमिशन के लिए की जा रही काउंसलिंग के राउंड 1 के तहत सीट सरेंडरिंग प्रक्रिया जारी है। यह 4 मई तक चलेगी। इसी बीच सीट सरेंडर एग्रीमेंट को लेकर जारी एक आदेश पर काउंसलिंग कमेटी ने स्पष्टीकरण जारी किया है। छुट्टियों में भी छात्रों को मिड डे मील मिलेगा। केंद्र देहरादून। स्कूलों में छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों को मिड डे मील का लाभ डीबीटी के जरिए मिलेगा। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह जानकारी दी। स्वयं के 6 कोर्सेज टॉप 30 में शामिल। जयपुर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से ऑनलाइन एजुकेशन के लिए शुरू किए गए स्वयं पोर्टल के 6 कोर्सेज को श्रेष्ठ 30 कोर्सेज में जगह मिली है। यूजीसी की सिफारिशें। ऑनलाइन और ओपन बुक से होगी परीक्षा और प्रैक्टिकल। उच्च शिक्षा का सेशन अगस्त से शुरू करने की सिफारिश। छात्रों की ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी। 5 बड़ी सिफारिश। सिलेबस पर 25% कंटेंट ऑनलाइन पढ़ाए, लैब क्लास वर्चुअल हो। ऑनलाइन परीक्षा, ट्रैवल हिस्ट्री, ऑनलाइन पढ़ाई, सिलेबस, परीक्षा समय और कॉमन एडमिशन टेस्ट। कोरोना रोगी मिलने पर ऑफिस सील नहीं होंगे। शुरुआती लक्षण तो घर में ही क्वारंटाइन करेंगे। नीति आयोग में डायरेक्टर संक्रमित, दफ्तर सील। नीति आयोग में डायरेक्टर स्तर के अफसर को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दिल्ली स्थित आयोग का दफ्तर 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। एडीबी ने 11,400 करोड़ रुपए का कर्ज किया मंजूर। जेल में भी कोरोना। इंदौर में 19 कैदी पॉजिटिव। स्कूलों से फीस न लेने को कहना बेतुका। हाईकोर्ट। सीयू-सीईटी परीक्षा के लिए अब 23 मई तक आवेदन। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए होने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए अब छात्र 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पहले 25 अप्रैल तक का समय दिया गया था। यूनिवर्सिटी शुरू हो सकती है ग्रीन जोन में। एक परीक्षा से दाखिला देने की सिफारिश। जयपुर। देश के विश्वविद्यालय व कॉलेज के शैक्षणिक सत्र व एग्जाम्स करवाने की प्लानिंग को लेकर गठित की गई दोनों कमेटियों ने सिफारिश के साथ अपनी रिपोर्ट यूजीसी को सौंप दी है। 30 अप्रैल के बाद जारी होगी गाइडलाइन। नया शैक्षणिक सत्र सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की संभावनाएं हैं। यूजीसी अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देगी। आईटी वर्क फ्रॉम होम अब 31 जुलाई तक बढ़ा। केंद्र ने आईटी कंपनियों के लिए घर से काम की सुविधा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। इसके लिए 13 मार्च को जारी आदेश में कनेक्टिविटी के नियमों में ढील दी गई थी। सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म जूते दे केंद्र सरकार। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीसी की। इसमें प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार से मांग की कि निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म जूते भी उपलब्ध कराए जाए। इस दौरान डोटासरा के आग्रह को स्वीकार करते केंद्र सरकार ने राज्य में ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी पात्र बच्चों को मिड डे मील सामग्री उनके घरों तक पहुंचाने की अनुमति दे दी है। ई लर्निंग के जरिए स्टूडेंट्स पढ़ेंगे फार्मेसी पैरामेडिकल कोर्सेज। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने जारी की एडवाइजरी। थ्योरी क्लास के ऑनलाइन छात्रों की उपस्थिति होगी रिकॉर्ड। जयपुर। ई मित्र कियोस्क खोलने के लिए कलेक्टरों को पत्र। जयपुर। राजस्थान राज्य सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर ई मित्र कियोस्क को भी खोले जाने की अनुमति देने के लिए कहा है। विभाग ने लिखा है कि गृह विभाग की ओर से 25 अप्रैल को जारी दिशा निर्देशों में हॉटस्पॉट एरिया के बाहर आईटी और आईटी सेवाओं से जुड़े संस्थानों को खोले जाने की मंजूरी दी है। आईआईएससी में आवेदन 22 तक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में बीएस रिसर्च पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 22 मई कर दी है। संस्थान द्वारा 12वीं कक्षा में अध्ययनरत व पास स्टूडेंट्स के लिए बैचलर ऑफ साइंस बीएससी रिसर्च पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। कोरोना अभी नहीं होगा खत्म। डब्ल्यूएचओ ने कहा बच्चों पर बढ़ रहा दूसरी बीमारियों का खतरा। दिल्ली। कोरोना महामारी ने दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इस महामारी को लेकर डब्ल्यूएचओ लगातार दुनिया को सचेत करता रहा है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया को कोरोना वायरस छुटकारा पाने में लंबा वक्त लगेगा। यह इतनी जल्दी दुनिया का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अधनॉम ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी खत्म होने में वक्त लगेगा। उन्होंने बच्चों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि भले ही उन पर अभी कोविड-19 की बीमारी और मौत का खतरा कम है, लेकिन अन्य बीमारियों का खतरा बहुत है। इसे वैक्सीन के जरिए रोका जा सकता है। महामारी का असर अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है, जो चिंता का विषय है। स्कूलों ने की तैयारी। बच्चों को घर बैठे मिलेगी किताबें, होगी होम डिलीवरी। जयपुर। सीबीएसई से जुड़े हुए निजी स्कूलों के द्वारा छात्रों को किताबें की होम डिलीवरी की जाएगी। छात्रों के घर पर यह किताबें जल्द ही पहुंचना शुरू हो जाएगी। इसके लिए कई स्कूल संचालकों ने पास बना लिए हैं। बिना किताबों के स्टूडेंट्स को आ रही है दिक्कत, दूर रख कर ही देंगे किताबें।
मिड डे मील बनाने पर मिलेगा अब ज़्यादा पैसा। 1 अप्रैल से ही मान्य होगी बड़ी दरें। 10.99% बढ़ाई कुकिंग कॉस्ट। देश भर के विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ। ये की राशि तय। स्कूलों में प्राइमरी स्तर तक यानी 5 तक पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए अब हर दिन के हिसाब से 4.97 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर प्राइमरी यानी कक्षा 6 से 8 तक के प्रत्येक बच्चों को हर दिन 7.45 रुपये मिलेंगे। इससे पहले प्राइमरी के प्रत्येक बच्चे को यह राशि 4.48 रुपये थी। ऑनलाइन शिक्षा की उंगली थामते बच्चे। जिन माँ बाप के पास स्मार्टफोन है वे अब दफ्तर जाने लगेंगे। तब फिर दिन के समय बच्चों को स्मार्टफोन कैसे उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन शिक्षा महंगी है और इससे गरीब परिवारों से वंचित रह जाने का खतरा है। व्यवहारिक दिक्कत यह आ रही है कि छोटे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें कई नई कक्षा की नई किताबी कॉपियाँ भी उपलब्ध नहीं हुई है। लॉकडाउन में भी जारी रहेगा शिक्षण कार्य। बीकानेर अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर में प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश भामू की अध्यक्षता में महाविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों, पीआरओ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के साथ लॉकडाउन पीरियड में शिक्षण कार्य निरंतर जारी रखने और विद्यार्थियों की समर ट्रेनिंग की रूपरेखा संबंधी विषयों पर वेबएक्स मीट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। कॉलेजों में 30 मई बाद भी रह सकता है लॉकडाउन। संबंध 175 कॉलेजों को ऑनलाइन करना बड़ी चुनौती। आईआईएम जुलाई में करवाएगा परीक्षा। इसरो ने स्थगित किया युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका को स्थगित कर दिया है। जेईई एडवांस कोरोना के चलते स्टूडेंट्स है संशय में। जेईई मेन खिसकने से बदलेगा पूरा कार्यक्रम। एनसीईआरटी ने जारी किया कक्षा 6 से 8 का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर। कक्षा 1 से 5 तक का कैलेंडर पूर्व में हो चुका है जारी। 4 विषयों को किया शामिल। स्कूलों को चमकाने वाले मजदूरों की मोदी ने की तारीफ। लॉकडाउन के कारण बीच रास्ते में फंसे मजदूरों द्वारा पृथकवास के दौरान सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने की घटना का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने कार्यक्रम मन की बात में किया है। लॉकडाउन में राहत। 8,913 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती। टीएसपी में 738 की नियुक्ति। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए 2 सालों से अटकी एएनएम और जेएनएम की भर्ती को पूरा कर लिया है। जारी लिस्ट के अनुसार दोनों में 8,913 पद भर दिए गए हैं। नर्स ग्रेड द्वितीय के 5,381 में, टीएसपी के 369 और एएनएम में 3,532 पदों में टीएसपी के 369 पद भरे गए हैं। कोरोना महामारी के बीच सेवा दे रहे सभी कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का बीमा। डोर टू डोर सर्वे करने वालों के पास मास्क नहीं। अधिकारी बोले संसाधन दिए हैं, यूज नहीं करते। रामगंज मंडी में बिना संसाधन फील्ड में जाने वाले 2 कर्मियों को मिले नोटिस। आंगनवाड़ी केंद्र से रात को 248 किलो गेहूं घर ले गई सहायिका। सीडीपीओ ने मौके पर पहुंचकर जांच के बाद दिया नोटिस। महंगाई भत्ता फ्रीज करने के आदेश से रेलवे कर्मचारियों में नाराजगी। काला रिबन लगाकर विरोध। निरर्थक योजनाओं को बंद करने का सुझाव। गंगापुर सिटी। काला बैज लगाकर विरोध जताते सेंट्रल वेस्ट रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के कार्यकर्ता। सीबीएसई का सभी स्कूलों का आदेश। स्कूल संचालक फीस नहीं बढ़ाए और शिक्षकों को दे पूरा वेतन। सीबीएसई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे स्कूल शिक्षकों के वेतन और छात्रों की स्कूल फीस के मुद्दों की जांच करें। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने मुख्य सचिवों को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। दुनिया में 91% बच्चे नहीं जा पा रहे हैं स्कूल। ऑनलाइन पढ़ने में मददगार 10 प्लेटफॉर्म। लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ऑनलाइन करने का ट्रेंड। आयुर्वेद कर्मियों के साथ भेदभाव एवं वेतन स्थगन से रोष। स्टेशनरी और किताबों की होगी होम डिलीवरी। भरतपुर। कोरोना संक्रमण देखते हुए स्टेशनरी और किताबों की भी होम डिलीवरी होगी। डिस्कॉम के कर्मचारियों को 50 लाख की बीमा योजना में शामिल करने की घोषणा के बाद आंदोलन स्थगित। बाड़मेर। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेशव्यापी आह्वान पर सोमवार को हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने विद्युत कर्मचारियों को भी 50 लाख की बीमा योजना में शामिल करने का संगठन ने सीएम अशोक गहलोत और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला का आभार जताया। जेएनवीयू छात्र संघ अध्यक्ष के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज। भास्कर में खबर छपने के बाद शिव तहसीलदार ने दर्ज करवाया मामला। तहसीलदार ने दर्ज करवाया अध्यक्ष के खिलाफ मामला। जेईई मेन और नीट एग्जाम देने वाले उम्मीदवार 3 मई तक फॉर्म भरने में करेक्शन कर सकेंगे। चित्तौड़गढ़। रोडवेज कर्मियों का भी होगा 50 लाख का बीमा। खट्टर सरकार को ट्वीट करने पर ट्रोल हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला। घर की आग नहीं दिख रही। कांग्रेस ने एलडीसी के 587 पद घटा दिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने खट्टर सरकार को ट्वीट किया था, बेरोजगार रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर ने कहा एलडीसी भर्ती के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे।
कर्मचारियों का डीए रोका जा रहा है, भगोड़ों के अरबों के लोन माफ किए जा रहे हैं, राहुल गांधी। तो ये थे आज के मुख्य शैक्षिक समाचार। हम मिलेंगे कल आपसे इसी प्रकार के अन्य शैक्षिक समाचारों के साथ। तब तक मैं नीलम आपसे विदा ले रही हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।